हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 1। और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कि √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, लेट से। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। कि √2 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम रैशनल को प्रूव नहीं कर सकते तो हम रैशनल प्रूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होगा स्टेप में, यानी कि √2 इज इक्वल टू a/b, और लिखेंगे हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। आपको पता ही है को प्राइम नंबर वो होते हैं जो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। इस लाइन का यूज अभी आपको लास्ट में होगा। तो चलिए आगे करते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा कितना, a इक्वल टू में √2b। इसके बाद हम करेंगे इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा a² और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर √2 के ऊपर आएगा तो खाली 2, b के ऊपर आएगा तो b²। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये 2 इसके अपॉन में जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो a² है वो डिवाइड होगा किससे, 2 से। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2 divides a² and 2 divides a। क्योंकि अगर a² 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब a भी 2 से डिवाइड होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, कि जो 2 है वो a का फैक्टर है। चलिए अब यहां तक होने के बाद अधिकतर क्या करते हैं कि बच्चे इस लाइन को नहीं लिखते, और स्कूलों में भी ये लाइन नहीं लिखवाई जाती, बस यहां तक लिखवाया जाता है। तो इसका ध्यान रखना कि ये भी आपको लिखना है। इसका यूज क्या है वो भी आपको पता लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो होगा पुट a इक्वल टू 2c। पुट a इक्वल टू 2c, यानी जहां जहां आपका a है वहां आपको 2c पुट करना है। अब पता कैसे लगेगा हमें 2c पुट करना है या कुछ और पुट करना है। तो जो सवाल देखो, यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल है √2, तो आपको 2c पुट करना है। अगर यहाँ होगा 3 तो यहाँ पे आपको 3c पुट करना है। अगर यहाँ होगा 5 तो यहाँ पे आपको 5c पुट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जब आप यहाँ पे आओगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लगा देते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल आएगा। तो अब ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे पुट करो भाई। तो ये आपका आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2b²। स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4c² इज इक्वल टू में 2b²। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 पे, तो ये आपका आ जाएगा 2c² इज इक्वल टू में b², इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि हमने पहली वाली इक्वेशन में देखा था, यहाँ पे भी हमने एक चीज देखी थी, क्या नोट करा था कि a² यहाँ पे 2 से डिवाइड था, और यहाँ पे सिंगल कौन है b, यानी कि b² भी किससे डिवाइड होगा 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 डिवाइड्स b²। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, कि 2 क्या हो गया, b का फैक्टर हो गया। अब अगर ये 2 इसका फैक्टर है, इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है। तो इसलिए क्या हुआ, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। अगर a और b का फैक्टर है, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्या माना हुआ था
कि ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा क्योंकि उसका एचसीएफ 1 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो अजम्पशन मानी हुई है, यानी हमने जो अजम्पशन मानी थी वो गलत हो गई। तो हम यहां लिखेंगे क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्शन बोल दो या कॉन्ट्राडिक्ट्स बोल दो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट आवर assumption is wrong। हमारी assumption wrong हो गई। अगर हमारी assumption wrong है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी assumption wrong हो गई। क्यों? Because A and B has 2 as a कॉमन फैक्टर, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि √2 इज नॉट रैशनल नंबर। इसे हम कह सकते हैं कि √2 आपका कैसा नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होगा ये कि हमें प्रूफ करना है √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करेंगे और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा प्रूव करना है 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं अपना, क्या था, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप लिखेंगे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लिखने के बाद फिर हमारा काम क्या होता है, इसके बाद हमारा काम होता है इसको ए और बी के इक्वल में लेने का। तो हम लिखेंगे √2 + √3 इज इक्वल टू a/b, और यहां लिखेंगे हम क्या, हेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स, कि ये दोनों कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को उठा के उस साइड ले जाओ। मान लो मैं 2 को उठा के तो ले जाता हूं, तो मेरा हो जाएगा 3 = टू में a/b -√2। अब हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू में a/b -√2 का स्क्वायर। अब यहां पे हमारी लगेगी एक प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी आपकी क्या है वो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + b² - 2ab। ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। √3 का स्क्वायर होगा तो आपका सिर्फ 3 हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो आपका हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2a और ये आपका b। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, ये आपका हो गया a² / b², स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आपका हो गया सिर्फ 2, और ये आपका हो जाएगा 2√2 और ये आपका ab। यहां तक पहुंचने के बाद आपको बच्चों क्या करना है कि जो भी रूट वाला सवाल होगा, जो भी रूट वाला पॉइंट है यानी रूट वाली वैल्यू, उसको आपको एक साइड रखना है, बाकी सब नंबरों को दूसरी साइड। तो देखो रूट हमारा किसके साथ है, रूट हमारा इसके साथ है, तो इसको हम ले आएंगे इधर, और इस 3 के साथ रूट नहीं है, इसको ले आएंगे हम इधर और इसको ले जाएंगे हम इधर। तो हमारा क्या बन जाएगा,
तो अब हमारा जो स्टेप बनेगा वो क्या बन जाएगा, इधर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, यानी 2√2 a/b, और ये आपका हो गया a² b² प्लस 2 माइनस में 3, तो ये आपका हो गया 2√2 a/b a² b² और ये हो गया माइनस का 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2√2 a/b a² माइनस b² अपॉन में b²। अब आपको क्या करना है, ये b इधर डिवाइड में, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, a यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में, और ऐसे ये 2 भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो आपका सिंपली में हम √2 को लिख सकते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा b ऊपर आ जाएगा, 2a नीचे, एक b से एक b कट गया, तो आपकी √2 की वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b² अपॉन में 2ab। ये आपका आंसर आ गया। अब अगर ध्यान से आप एक चीज देखो, तो आप लोग एक चीज ध्यान में रखनी है क्या, क्योंकि a b और 2a और ये b, ये सारे कैसे नंबर है, आपके इंटीजर नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेयर a b 2 are integers, so a² माइनस b² अपॉन में 2ab कैसा नंबर हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 इज इक्वल टू हो गया क्या, रैशनल नंबर। या फिर मैं कह सकता हूं √2 इज एन √2 इज अ रैशनल नंबर, कि √2 कैसा हो गया आपका, रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है, क्या, आइसक्रीम वाले भाई आ गए, ये बड़ा बड़ा घंटी बजा रहे हैं, डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा हमें, लेकिन कोई नहीं, हमें फोकस करना है सवाल पे। अगर ये रैशनल है, बट हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है कि √2 कैसा नंबर होता है हमारा, इरेशनल। √2 कैसा नंबर है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 आपका इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption is wrong, हमारी assumption wrong हो गई। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, thus √2 plus √3 is not irrational number, है ना, not rational number, hence √2 plus √3 is an irrational number। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, तो ये आ गया, क्या आ गया, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/2 plus √3 is an irrational number। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा हमारा, लेट वाला, जो कि अब तक हम सब क्वेश्चनों में कर रहे हैं। लेट 1/2 plus √3 is a रैशनल नंबर, कि ये क्या हमारा रैशनल नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, इसको 2 plus √3 इज इक्वल टू a/b, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेयर a and b आर को प्राइम नंबर। ठीक है,
इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपका नॉर्मली जो सवाल हो जाएगा वो क्या बनेगा, या फिर आप क्या करोगे, इसे रेशनलाइजेशन कर दोगे। अगर मान लो आप इसको ना करो, आप रेशनलाइजेशन करके आप इसको ऐसे लिख दोगे। और फिर जैसा कि हमें पता है कि अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो कि आपका आ रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है, आप क्या करते हो, आपके स्कूल में सिखाया होगा कि इस √3 को अकेला कर लो। यानी आप इसमें क्या करोगे, √3 इज इक्वल टू a/b माइनस में 2, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और आप लिखोगे 3 इज इक्वल टू a/b माइनस में 2b, मतलब कुछ इस हिसाब से आएगा ये। और आप फिर यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूव कि 1/2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे ही आप ये बात लिखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो यहां से यहां तक का जो स्टेप है ये आपका गलत है, रॉन्ग वे। जो आप एग्जाम में बोलते हो ना, मम्मी पापा मैं तो पूरा पेपर करके आया हूं, पता नहीं नंबर कैसे कट गए मेरे, मैं तो पूरा पेपर करके आया, तो वो ये तरीका होता है। अब इसका सही वे क्या है, सही तरीका क्या है वो देखते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल उठाना है, जो कि हमारा सवाल था। क्या था हमारा सवाल वो देखते हैं पहले। हमारा सवाल था 1/2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। इसके बाद आपने इसे लेट कर लिया, लेट 1/2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको नहीं भी लिखते ना, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे, अगर आप ये नहीं भी लिखते, थोड़ी देर बाद भी लिखोगे तो भी कहते हैं। अब मैं राइट वाला ब्लू से लिखना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप लोग यहां पे ऐसे लिखोगे वी नो। हमें एक बात पता है कि कभी भी कोई नंबर अगर रूट वाला नंबर फ्रैक्शन में होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में होता है, तो हमें सबसे पहले रेशनलाइजेशन करनी पड़ती है। यानी कि मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो अब ये मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस √3 अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 3, यानी मेरा ये आंसर आ गया 2 माइनस √3, राइट। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आंसर आ गया, राइट। अब आप इसको सवाल को लोगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आ गई ये क्या हुआ, अब आपका यहां से आपको एक तरह से आप कह सकते हो कि 2 प्लस √3 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 माइनस √3 के बराबर है। ये दोनों आपके बराबर है, इक्वल टू एक तरह से ये आ गई वैल्यू इसकी। अब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। जैसे जो हमने रॉन्ग वे भी प्रूव कर दिया था ये, अब ये वाला मेथड लगेगा आपका। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। क्या ये हमारा सवाल आ गया। ज़्यादा टाइम लंबा खींचेगा नहीं ये सवाल, जो छोटा सा सवाल है। तो चलो भाई कैसे करेंगे हम इसे। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, और लिखेंगे हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। इसके बाद आपको 2 को अकेला करना है, मान लो इसको इधर भेज दिया, सॉरी √3 को अकेला करना है, तो a/b माइनस √2, तो ये आपको हो जाएगा माइनस √3 a माइनस 2b अपॉन में b। क्योंकि माइनस यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका √3 इज इक्वल टू में कितना 2b माइनस a/b, ये आपका आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक बात दिखाई थी, क्या हेयर a, b एंड 2 आर इंटीजर्स, सो 2b माइनस a/b इज रैशनल। तो हम कह सकते हैं क्या, तो हम क्या कह सकते हैं कि √3 इज अ रैशनल नंबर, बट
we know that √3 is an irrational number। हमें पता है कि √3 इरेशनल नंबर है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन है। हैंस इसलिए हम कह सकते हैं क्या, हैंस 1/2 प्लस √3 is an irrational नंबर, कि एक आपका इरेशनल नंबर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक करते हैं। और ये तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपके बोर्ड में अगर इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके फुल मार्क्स आने। अगर 3 का आया तो 3 मार्क्स पक्के, 4 का आया तो 4 मार्क्स पक्के। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों, अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।